हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी के 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। ये जो 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और फाइनल बोर्ड परीक्षा में इस 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद करके जाना है, क्योंकि इस 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते थे। ए ऑप्शन है बुद्ध को, बी ऑप्शन है कबीर दास को, सी ऑप्शन है ज्योतिबा फुले को, डी ऑप्शन है सभी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते थे। तो भगवान बुद्ध को भी मानते थे, कबीर दास को भी मानते थे, ज्योतिबा फुले को भी मानते थे, यानी इनमें से सभी को मानते थे। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन है सद्भावना दिवस के रूप में, बी ऑप्शन है अहिंसा दिवस के रूप में, सी ऑप्शन है शिक्षक दिवस के रूप में, डी ऑप्शन है मजदूर दिवस के रूप में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। ए ऑप्शन है एकता का, बी ऑप्शन है मानवता का, सी ऑप्शन है विविधता का, डी ऑप्शन है विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। तो भारतीय संस्कृति विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि मदन ने खोखा की कितनी दांत तोड़ डाले। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन ने खोखा की कितनी दांतें तोड़ डाले। तो 2 दांतें तोड़ डाले, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि भक्त रील के प्रभु से क्या करता है। ए ऑप्शन है प्रश्न, बी ऑप्शन है सजदा, सी ऑप्शन है प्रार्थना, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भक्त रील के प्रभु से क्या करता है। तो प्रश्न करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी के 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था। ए ऑप्शन है 6 वर्ष से, बी ऑप्शन है 10 वर्ष से, सी ऑप्शन है 2 वर्ष से, डी ऑप्शन है जन्म से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था। तो जन्म से ही था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि लेखक का छोटा भाई कौन था। ए ऑप्शन है नरेन, बी ऑप्शन है संतु, सी ऑप्शन है भग्गू, डी ऑप्शन है मोहन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक का छोटा भाई कौन था। तो लेखक का छोटा भाई संतु था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न।
8 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। ए ऑप्शन है भारत के, बी ऑप्शन है पाकिस्तान के, सी ऑप्शन है जर्मनी के, डी ऑप्शन है अमेरिका के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। तो जो मैक्स मूलर थे ये जर्मनी के रहने वाले थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि इबादत का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है उपासना, बी ऑप्शन है इठलाना, सी ऑप्शन है रोजा, डी ऑप्शन है ईख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इबादत का अर्थ क्या होता है। तो इबादत का अर्थ उपासना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि अपने घर से बहादुर क्यों भागा। ए ऑप्शन है गरीबी के कारण, बी ऑप्शन है मां के मार के कारण, सी ऑप्शन है शहर घूमने के लिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपने घर से बहादुर क्यों भागा। तो मां के मार के कारण से भागा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका किसकी कविता है। ए ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल की, बी ऑप्शन है रसखान की, सी ऑप्शन है रामविलास शर्मा की, डी ऑप्शन है अज्ञा की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका किसकी कविता है। तो ये रसखान की कविता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ए ऑप्शन है गौड़ देश के लोग, बी ऑप्शन है कैके देश के लोग, सी ऑप्शन है वाहिक देश के लोग, डी ऑप्शन है गंधार के लोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है जापान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। तो जो हिरोशिमा है ये जापान में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है। ए ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि में, बी ऑप्शन है देवनागरी लिपि में, सी ऑप्शन है रोमन लिपि में, डी ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है। तो अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। ए ऑप्शन है के रंगराजन, बी ऑप्शन है डी रंगराजन, सी ऑप्शन है एम रंगराजन, डी ऑप्शन है एस रंगराजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो एस रंगराजन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। ए ऑप्शन है कर्मठ, बी ऑप्शन है ईमानदार, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। तो जो बहादुर था ये कर्मठ और ईमानदार दोनों था। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। ए ऑप्शन है शहरों में, बी ऑप्शन है महानगरों में, सी ऑप्शन है गांव में, डी ऑप्शन है सरायों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है।
तो जो सच्चा भारत होता है ये गांव में बसता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि माँ कितने बजे रात को अस्पताल से लौटकर आई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि माँ कितने बजे रात को अस्पताल से लौटकर आई, तो 11:15 बजे लौटकर आई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि मछली किस वर्ग की कहानी है। ए ऑप्शन है उच्च वर्ग की, बी ऑप्शन है निम्न मध्यम वर्ग की, सी ऑप्शन है निम्न वर्ग की, डी ऑप्शन है मजदूर वर्ग की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली किस वर्ग की कहानी है, तो निम्न मध्यम वर्ग की कहानी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि पपाती को क्या हुआ था। ए ऑप्शन है मेनिंजाइटिस, बी ऑप्शन है खांसी, सी ऑप्शन है पेट दर्द, डी ऑप्शन है सर दर्द। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती को क्या हुआ था, तो पपाती को मेनिंजाइटिस रोग यानी बुखार हो गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है तमिलनाडु में, बी ऑप्शन है केरल में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि रसखान किनके भक्त थे। ए ऑप्शन है भगवान श्री राम के, बी ऑप्शन है भगवान शिव के, सी ऑप्शन है भगवान कृष्ण के, डी ऑप्शन है भगवान विष्णु के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान किनके भक्त थे, तो जो रसखान थे ये भगवान कृष्ण के भक्त थे, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि फटासुर न बख्शे कौन कहते हैं। ए ऑप्शन है सादिक हुसैन, बी ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खां, सी ऑप्शन है असगर हुसैन, डी ऑप्शन है बिरजू महाराज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फटासुर न बख्शे कौन कहते हैं, तो बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का आरोप लगा था। ए ऑप्शन है 10 रुपया का, बी ऑप्शन है 15 रुपया का, सी ऑप्शन है 11 रुपया का, डी ऑप्शन है 20 रुपया का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का आरोप लगा था, तो 11 रुपए का चोरी का आरोप लगा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि सवाल किस चीज का है। ए ऑप्शन है रोटी का, बी ऑप्शन है कपड़ा का, सी ऑप्शन है मकान का, डी ऑप्शन है दुकान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सवाल किस चीज का है, तो सवाल रोटी का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि क्या सब कुछ बता देती है। ए ऑप्शन है मुंह, बी ऑप्शन है दिल, सी ऑप्शन है आंखें, डी ऑप्शन है हंसी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या सब कुछ बता देती है, तो जो आंखें होती हैं ये सब कुछ बता देती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि सीता के कितने लड़के थे। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के 3 लड़के थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए। ए ऑप्शन है अमेरिका,
बी ऑप्शन है लंदन, सी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, डी ऑप्शन है फ्रांस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए, तो लंदन गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि मंगू को कहाँ भर्ती करवाया गया था। ए ऑप्शन है अस्पताल में, बी ऑप्शन है अनाथालय में, सी ऑप्शन है विद्यालय में, डी ऑप्शन है सेना में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू को कहाँ भर्ती करवाया गया था, तो अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि मछली से कौन डर रहा था। ए ऑप्शन है संतु, बी ऑप्शन है भग्गू, सी ऑप्शन है नरेन, डी ऑप्शन है पिताजी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली से कौन डर रहा था, तो मछली से संतु डर रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है कबीर दास, बी ऑप्शन है भगवान बुद्ध, सी ऑप्शन है यहाँ पे भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, तो 7,500 की थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि किससे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है। ए ऑप्शन है सीता को, बी ऑप्शन है गीता को, सी ऑप्शन है लक्ष्मी को, डी ऑप्शन है पुष्पा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है, तो सीता को महसूस होने लगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है यूनान, डी ऑप्शन है अफ्रीका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, तो अपना देश भारत है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि सुशिरवादों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है। ए ऑप्शन है तबला को, बी ऑप्शन है बांसुरी को, सी ऑप्शन है ढोलक को, डी ऑप्शन है शहनाई को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुशिरवादों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है, तो शहनाई को प्राप्त है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। ए ऑप्शन है लेखक का भाई, बी ऑप्शन है लेखक का पड़ोसी, सी ऑप्शन है लेखक का साला, डी ऑप्शन है लेखक की बहन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था, तो लेखक का साला लाया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। ए ऑप्शन है बनारस, बी ऑप्शन है ब्रजभूमि, सी ऑप्शन है गोरखपुर, डी ऑप्शन है सौराष्ट्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए, तो रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि काशी किसकी पाठशाला है। ए ऑप्शन है संस्कृति की, बी ऑप्शन है नृत्य की, सी ऑप्शन है नर्तन की, डी ऑप्शन है वादन की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काशी किसकी पाठशाला है, तो जो काशी है ये संस्कृति की पाठशाला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर।
39 नंबर प्रश्न है कि खोखा किस कहानी का पात्र है। ए ऑप्शन है 20 के दांत, बी ऑप्शन है शिक्षा एवं संस्कृति, सी ऑप्शन है बहादुर, डी ऑप्शन है मछली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा किस कहानी का पात्र है। तो जो खोखा है ये 20 के दांत कहानी का पात्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या है। ए ऑप्शन है जाति प्रथा, बी ऑप्शन है दहेज प्रथा, सी ऑप्शन है बाल विवाह, डी ऑप्शन है सती प्रथा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या है। तो जाति प्रथा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि मंगमा की बहू का नाम क्या था। ए ऑप्शन है सीता, बी ऑप्शन है गीता, सी ऑप्शन है नजम्मा, डी ऑप्शन है राधा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो नजम्मा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है। ए ऑप्शन है लक्ष्मण, बी ऑप्शन है अर्जुन, सी ऑप्शन है रंगपा, डी ऑप्शन है श्याम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था। तो लक्ष्मण था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी कौन थी। ए ऑप्शन है एक अमीर महिला, बी ऑप्शन है गांव की सरपंच, सी ऑप्शन है एक दिनहीन महिला, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी कौन थी। तो लक्ष्मी एक दिनहीन महिला थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि मन क्या नहीं मानता। ए ऑप्शन है जीत, बी ऑप्शन है हार, सी ऑप्शन है प्रचार, डी ऑप्शन है लोभ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मन क्या नहीं मानता। तो मन कभी हार नहीं मानता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं। ए ऑप्शन है छठी पीढ़ी के, बी ऑप्शन है 7वीं पीढ़ी के, सी ऑप्शन है 9वीं पीढ़ी के, डी ऑप्शन है 8वीं पीढ़ी के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं। तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि कुमार गंधर्व क्या है। ए ऑप्शन है गीतकार, बी ऑप्शन है शास्त्रीय गायन, सी ऑप्शन है कथाकार, डी ऑप्शन है चित्रकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुमार गंधर्व क्या है। तो शास्त्रीय गायन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि अभिमन्यु कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है इटली में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है ईरान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभिमन्यु कहाँ स्थित है। तो अभिमन्यु फ्रांस में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि अभिमन्यु क्या है। ए ऑप्शन है बौद्ध मठ, बी ऑप्शन है शहर, सी ऑप्शन है गुरुकुल, डी ऑप्शन है सनातन मठ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभिमन्यु क्या है। तो जो अभिमन्यु है ये यहाँ पे देखिए, जो अभिमन्यु है ये एक शहर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु किससे हुई। ए ऑप्शन है लू से, बी ऑप्शन है तपेदिक से, सी ऑप्शन है कैंसर से, डी ऑप्शन है डायरिया से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किससे हुई थी। तो लू से हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि मंगमा को किससे विवाद था। ए ऑप्शन है पति से, बी ऑप्शन है बेटे से, सी ऑप्शन है बहू से, डी ऑप्शन है पोते से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा को किससे विवाद था। तो
तो मंगमा को अपनी बहू नजम्मा से भी बात है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और इस 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इसे आपको याद करके जाना है। और हमारे वेबसाइट पे अभी मिक्स टेस्ट चल रहा है, तो आप लोग वेबसाइट पे टेस्ट जरूर लगाइएगा। 6 बजे से टेस्ट चल रहा है, तो अभी जाइए आप हमारे वेबसाइट पे और आप लोग वहां पे मिक्स टेस्ट चल रहा है 13 जनवरी करके लिखा होगा, आप लोग उस टेस्ट को आप लोग जरूर दीजिए। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि ला शतरुज क्या है। ए ऑप्शन है गांव, बी ऑप्शन है ईसाई मठ, सी ऑप्शन है नगर, डी ऑप्शन है विश्वविद्यालय। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।